नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये है शाम का समय, मंडे की शाम है। जब हम शिवलोत्री गए थे तो उससे बाद आने के तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ मशीन, क्योंकि टाइम तो 3 बजे तक तो हम वापस ही आए थे। थोड़ी सी देर फिर हमने रेस्ट किया, आधा घंटा। तो फिर मैंने सोचा चलो मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े मेरे कई दिन के हो रहे थे। बर्थडे के भी ऐसे ही पड़े थे, नए भी पुराने भी कपड़े, और कवर वगैरह भी मैंने उतारे थे, तो काफ़ी सारे कपड़े हो रखे थे। तो यहाँ मैंने जो मशीन में डालने वो मैंने अलग कर दिए। बाकी जो मुझे हाथ से धोने हैं नए कपड़े, जो मेरी साड़ी वगैरह इजी में, वो भिगो के रख दूँगी। तो थोड़ी देर वो सॉफ्ट से हो जाएंगे तो उसके बाद उनको धो दूँगी। और यहाँ पे जो मशीन में सबसे पहले मैंने वाइट वाइट निकाल दिए, वो डाल दूँगी। बाकी उसी तरीके से मैं निकाल के 2-3 ढेरी लगा के धर देती हूँ, जिससे जो पहले डालने और जो बाद में डालने उसी हिसाब से फिर मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ मशीन मैंने लगा दी है। अब आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ शाम की चाय। अभी तक तो पी नहीं थी, मम्मी हर थोड़ी देर लेट गई थी दोनों ही। तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं अपना कपड़ों का काम मशीन लगा लेती हूँ, तब तक वे लेट रही, आराम कर ली, फिर चाय बना दूँगी। तो अब मैं उठ गई थी, तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चाय। और सबके लिए तो मैंने कप में ली, और जो मम्मी है सासू माँ मेरी, वे कप में चाय नहीं पीती, वे ग्लास में पीती हैं गाँव में भी। तो उनके लिए मैंने ले ली है ग्लास में छान ली। और यहाँ बस मैं, गुड्डू के पापा, मम्मी और जो मेरी सासू माँ है दोनों, मतलब मैं भी। तो यहाँ पे हम चारों ही पियेंगे चाय, बच्चे तो नहीं पियेंगे। हाँ, शायद पीयू बोल रही थी कि मम्मा मुझे पीनी है चाय, तो मैंने उसको भी दे दी थी बना के। तो यहाँ इनकी मैं एक बार चली गई थी, कपड़े धुल गए थे, तो मैं कहा चलो साथ साथ निकालती भी जाऊँगी, कपड़े निकाल आई थी। फिर यहाँ पे बस मैं भी आ गई हूँ चाय पीने के लिए, और इसके पापा भी हैं, तो सब लग रहे। तो यहाँ हम सब की चाय भी चल रही है, चाय और बातें भी चल रही है। तो यार देखिए, बातें तो आपको पता ही है, जब बैठ जाते हैं कोई कहीं की बताता है, मम्मी यार अपनी बता रही है, हम अपनी बता रहे हैं, या कुछ भी ऐसे रिलेटिव्स की या कुछ भी गांव में जो बात होती है, तो वो सब चल रही है। चाय चल रही है हमारी, तो कर रहे हैं एंजॉय चाय को। और देखिए जैसे ही मैंने मशीन लगाई थी, चाय पीने लगे, और भगवान जी इतनी तेज़ बरसने लगे। पता नहीं मौसम को तो आजकल क्या हो रहा, भगवान जी ने क्या सोचा हुआ, पता नहीं चलता। मौसम का फटाफट से एकदम से हो जाता है बादल, और बरसना शुरू कर देते हैं। और देखिए बारिश कितनी मोटी मोटी बूंदे। तो इसके पापा गए थे ऊपर, मैं तो नहीं गई थी, शायद ईशू गई थी, तो वो ढकने लगे हैं ये जाल, क्योंकि फिर सारा पानी नीचे ही जाता है। और बादल देखिए कितना घना हो गया। बल्कि मैं इनको कह रही थी कि मुझे सुबह धोने थे कपड़े, तो ये कहने लगे नहीं शाम को धो लेना, सुबह ही ज़्यादा काम होया रहता है इस वजह से। और देखिए बारिश कितनी तेज आ गई। सच में मौसम ने ऐसा कर रखा, काम का भी सारा कुछ बिगाड़ रखा मौसम ने। और चलो हमारा तो जैसा कैसा है ही, लेकिन खेती वालों का ज़्यादा नुकसान हो रहा, जो खेत में काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है ये बारिश, क्योंकि समय से अलग है। ये देखो जी, तीनों के तीनों गहन विषय पे चर्चा चल रही। नो पता नहीं विषय क्या है। कभी कोई सी मंड जा, अक नहीं वो तो नूनी नू था, अरे वो नहीं नू थी नू था, पता नहीं क्या क्या बात कर रही, मेरे तो समझ में आई नहीं। मैं बैठा 15-20 मिनट और मैं आपको दिखा दूँ जी, बारिश हो रही, तगड़ी बारिश आई है एकदम। ये देखो जी, अभी आई है एकदम बारिश, और तगड़ी बारिश है। चल बस बाहर, अंदर चल, अंदर आजा 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 आजा। और तो जानू नहीं पता क्या बारिश में सुखावेगी कहाँ, तो ही ना। हाँ मुझे तो तेरे पता है, ऐसी आ रही थी, मैं कहा चल भाई रहने दे, बेचारी सारी रात होली, सो तो थक गई होगी।
मैं कहा भाई थक रही होगी सारी रात होली सो तो काम करने पर तो कभी तैयार नहीं आती, मेरे सोने पर तैयार ही। चल दो सूख जगह अभी खुल जाएगा। चाय बना ले फिर हम उधर चल रहे हैं। अरे इतना चाय नहीं, इतना पानी साथ ही बैठ गए तो कह रही बस अब तो बारिश रुके पे जाएगा उधर हिंदू की तरफ। हाँ, मैंने बीच में कपड़े छोड़ के मुझे ला चाय बना दूं पहले। अब बारिश भी आ गई, अब मैं भी नहीं जा पाई, बस कपड़ों का निपटान। चल ठीक है कर ले। और यहाँ बस मैं कपड़े धो रही थी, जितने धुल गए तो वे मैं निचोड़ने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने जो कपड़े भिगोए हुए थे ना, हाथ से धोने वाले थे, वो धो दिए। उसके बाद जो धुल गए थे वो बस फटाफट से सारे निचोड़ दूंगी और साथ साथ ही ड्रायर करती रहूँगी, क्योंकि मुझे लाइट का हो रहा, मौसम ऐसा ही है, लाइट ऐसे मौसम में चली जाती है और फिर कई घंटे तक नहीं आती। तो इस वजह से देखे जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ काम पे। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो गया 5:30 और मेरे कपड़े बीच में ही रह गए क्योंकि लाइट चली गई, बारिश कंटिन्यू चली रही है, मौसम खराब हो गया। और मम्मी यार को उधर जाना था तो इनका प्रोग्राम भी अभी पोस्टपोन्ड हो गया। आगे देखेंगे, अगर बारिश रुकेगी तो जाएंगी, वरना तो फिर ऐसे जा नहीं सकती। मम्मी तैयार हो रही थी कि हमें उधर जाना, तो जी खैर मम्मी क्या, सारे ही बच्चे भी तैयार थे, बच्चे भी आई हैं सुबह से ही। और कृष्णा को तो आलस भी आ रहा काफ़ी, क्योंकि छोटा है अभी, आलस भी आ जा, दिन में थक भी गया, सोया भी नहीं वो। और अब मैं बच्चों को दूंगी बना के हलवा। ईशू कई दिन से लग रही कि मम्मा हलवा बना दो, उसे हलवा नहीं मिला, सारी चीज़ मिल गई। 3-4 दिन से उनने रट्टे लगा रखे हलवा बना दो। कल कृष्णा का बर्थडे था तब भी हलवा नहीं बना पाए हम, इस वजह से अब पीहू का भी लग रही कि मम्मा हलवा बना दो और ईशू का भी। तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास कुछ काम भी नहीं, कपड़े भी बीच में ही रह गए, मैं बच्चों के लिए हलवा बना दूं। बच्चों के क्या मुझे दे दिए, बाकी पापा को दे दिए, ठीक है पापा जी। अरीसा दे के हाला सारा। हलवा खाएगा बाबू, हलवा खाएगा ना? हलवा नहीं खाते आप, पसंद नहीं है आपको? अच्छा, ईसा तो पसंद नहीं है, ईशु को और पीहू को पसंद है हलवा, दोनों कह रही। तो वो तो सबके लिए ही बना दूंगी मैं, सब खा लेंगे। सूजी का ही बना लूं है, डालू बेसन। चलो मैं वो बेसन के दूं ना, बांसी पड़ जा, फिर मुझे वो सूजी का ही बढ़िया लगे। चलो थोड़ा थोड़ा देख लूँ डाल के। तो जी मैं बना देती हूँ फटाफट से हलवा, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले ली है सूजी मैंने 1 कटोरी ली है। मैं हमेशा सूजी का हलवा मेजर करके ही बनाती हूँ, मैंने आपको पहले बताया है। 1 कटोरी सूजी ली है, जितनी हमारी सूजी है इतनी हम चीनी लेंगे। भले ही आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा डाल लें, बाकी जितनी सूजी है इतना ही डाल लें। और 4 कटोरी पानी, मतलब उसका 4 गुना हमें पानी चाहिए सूजी का। तो 4 कटोरी पानी डाल ली, 1 कटोरी चीनी, वो पानी मैंने रख दिया है पकने के लिए हलवे का। और इधर दूसरी गैस पे अब मैं रख लूँगी कढ़ाई, उसमें भून लूँगी सूजी। और ईशु को तो कई दिन से लगा पड़ा कि मम्मा हलवा बना दो, बल्कि ये बर्थडे वाले दिन भी कह रही थी कि मम्मा बना लो, बस टाइम नहीं मिला, फिर केक वगैरह हो जाता है तो इतना नहीं बन पाता, होता नहीं इतना। तो इस वजह से तो मैंने कहा चल तुझे आज बना के ही दे दूँगी। और मम्मी भी कहने लगी फिर ये कह रही कल से है तो बना के दे दे इस हलवा। फिर मैंने सोचा चलो सब है अब तो यहाँ पे, बस इंदू और नीरज भैया नहीं थे, बाकी तो सब थे, तो मैं कहा चलो बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने घी डाल लिया देसी, और उसमें डाल ली है सूजी। अब उसको लगातार चलाते हुए भून लूँगी। और बहुत ज़्यादा तो खैर घी नहीं डाला मैंने, मतलब डाला है जिससे भुन जाए, इतना ज़्यादा भी नहीं डाला, क्योंकि मेरी मम्मी तो खैर चिकना ही खाती ही नहीं, उनको तो मैंने मुश्किल से 1 चम्मच दिया था हलवा। और जो सासू माँ है मेरी, वो भी कम खाती है चिकनाई, आजकल वही है, हजम नहीं होती किसी को, लेकिन फिर भी है थोड़ा बहुत वो खा लेती हैं। तो यहाँ पे देखिए सूजी भुन गई थी, मैंने किशमिश डाल दिया, और जो पानी पक गया था हमारा ये शरबत, ये डाल दिया। और अब लगातार चलाते हुए इसको पका लेंगे, और एकदम से 1 मिनट भी नहीं लगती, खद्दा लगने के बाद ये हलवा हमारा बनके तैयार हो जाता है। और आज मेरे पास नारियल नहीं था सूखा हुआ, अगर वो होता तो मैं इसको उसके ऊपर डाल देती, उससे हलवे का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए हलवा हमारा बनके तैयार हो गया, बस मैं साथ साथ ही सर्व कर दूँगी। और सूजी का हलवा जो है वो गरम गरम ही अच्छा लगता है,
ठंडा होके नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी, मुझे तो पसंद नहीं है। जैसा ही बनाया ना तभी तुरंत खा लो लेके, तो वो अच्छा लगता है। भले ही बाद में हम उसको कितना भी गर्म करते रहो लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ मैं सबके लिए लगा लेती हूँ हलवा। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दिया, और कान्हा जी मेरे उस दिन के उधर ही हैं। जब बर्थडे में गए थे तो कान्हा जी तो थे नहीं, लेकिन फिर भी मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया। मीठा कुछ भी बनाते हैं हम तो भगवान को ज़रूर भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ले आई हूँ सबके लिए, और बच्चों को भी बोल रही हूँ मैं कहा खा लो। और गुड्डू नहीं है यहाँ पे, गुड्डू गई हुई है ट्यूशन, बाकी सब हैं। और कृष्णा ने कह दिया था कि मैं नहीं खाता, वो शायद हलवा नहीं खाता, उसको पसंद नहीं है, तो वो नहीं है। और बस सब जो भी है सब ने खा लिया, गुड्डू नहीं है तो वो बाद में खा लेंगे। कृष्णा को बोला भी तो उसने कह दिया कि नहीं। और मम्मी को तो मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही दी थी, इससे ज़्यादा नहीं। मैं कहा चलो टेस्ट करके देख लेंगी। और सच में मम्मी ना कुछ नहीं चीज़ ऐसी खाती है, और मन सा दुखी रहता है। जैसा मैं कुछ बनाती हूँ तो फिर लगता है कि अगर सब खा ले जब भी मन खुश होता है। लेकिन मेरी मम्मी, हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं, लगभग 20-25 साल हो गए ऐसे ही में खाती है। और अब तो जब से ज़्यादा बीमार हुई जब से तो बिल्कुल ही इन्होंने ऐसा कुछ खाना बंद कर दिया। तो वही है भाई, देखो अपनी बीमारी को देखना पड़ता है सबसे पहले। तो जी खाना पीना हो गया है, अब टाइम हो गया 6:15 हो गए, और बारिश भी कम होगी। और यहाँ पे देखिए मम्मी हर चल दिए हैं अब उधर, दोनों सिमरन दोनों साथ रहेंगी, जब तक रहेंगी साथ ही रहेंगी। अब कल से दोनों का डेरा इधर था, आज उधर जाने का प्रोग्राम बन गया। बच्चे भी यही हैं सुबह से, पीयू, रूही और कृष्णा, तो वे भी जाएंगे। रूही पीयू तुम भी जा रही क्या, बुरी रहोगी? कृष्णा तू भी जा रहा? तो अभी बारिश कम हुई है, इसके पापा जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए। और ईशु नु कह रही कोई सी एक उड़ई रह लो, वनु कह रही ईशु देखो दादी जी माँ जी का लाड़। हलवा खाया ना सबने, तो मम्मी प्याज दे रही सबको। अब प्याज लेकर जाओ, उन्होंने जा करते, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, दिन छिप गया ना इसलिए। नहीं हाथ में ले ला, कोई बात नहीं। प्याज का टोटका बड़े आदमियों का प्याज का टोटका, सासू माँ का टोटका। मीठा खाया तुमने, ये सांझ का टाइम हो रहा। हाँ घंटा खा लो। ईशु ईशु कहाँ गई? अब अनु कह रही न रख लो कोई सी को। रोई नहीं जा रही क्या? हाँ सब जा रहे हैं। ठीक बैठी रहने दो। नहीं बेटा मैंने तो काम पड़ा है, अब तो अंधेरा होगा। चलो चलो जल्दी, इतनी देर बारिश आ जाएगी, जाना तो अन्नी रहो रही बस। तो यहाँ जी बारिश रुकी गई है अब तो, और जल्दी जल्दी लाइट भी आ गई, मेरे कपड़े भी धो लूँगी अब। लाइट आ गई, बाय, आ जाइयो कल को मम्मी। तो जा रहे भागे भागे। तो वे चले गए थे उधर, और लाइट भी आ गई थी। मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि कपड़े मेरे आधे ही धुले थे अभी तक। अब जो कपड़े मेरे बचे हैं मैं वो सिर्फ मशीन में ही धोऊंगी, मैं निचोड़ूंगी नहीं, मतलब मशीन में ही निचोड़ लूँगी, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया था। फिर मैं थक भी गई थी, और उधर शिवलोत्ती जाते हैं ना, पैदल ही जाना हुआ पैदल ही आना, तो वहाँ से आके तो थकन और भी ज़्यादा हो जाती है। तो टांगों में मेरे दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ बस मशीन में ही निचोड़ लूँगी। अब ज़्यादा नहीं बचे थे, 2 बार के ही कपड़े बचे थे, तो वो मैंने डाल दिए, और बस उसके बाद मशीन भी धो दी है। अब यहाँ पे भी पानी डाल दिया, वरना तो सर्फ का ऐसे ही जम सी जाता है, चिकनाहट हो जाती है, फिर पैर फिसलने का डर रहता है। और उसके बाद बस फिर मैंने वार दिया है वाइपर। तो सारा कपड़ों का काम मेरा निमट चुका है। अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन मेरी अभी ऐसे ही फैली पड़ी थी, जैसे हलवा बनाया था ना, तो बर्तन वगैरह और किचन भी सारी ऐसे ही पड़ी थी। सबसे पहले मैंने किचन करी साफ अपनी। गैस वगैरह जब कुछ बनाते हैं और मीठा कुछ ऐसा बनाते हैं तो छींट भी बहुत लग जाती है गैस पे, तो वो मैंने किचन को क्लीन कर दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से। उसके बाद जो बर्तन थे टोकरे में वो रैक में लगा दिए। अब बर्तन है जो सारे वो भी अपना मांज लूँगी, धो के अच्छी
तरह, फिर मांज लूँगी, फिर उनको धो दूँगी। तो इसी तरीके से करके होता है सारा काम। मतलब काम का जैसा कि पहले कपड़े धो लिए, उनमें तो उधर ही चले गए थे। खाना तो अब थोड़ा ही बनेगा क्योंकि हलवा वगैरह खा लिया तो इतनी भूख नहीं होती। तो यहाँ लगभग मुझे 7:30 ही बज गए थे बर्तन मांजते हुए। टाइम काफ़ी हो गया था शाम को और मौसम भी ख़राब था और बारिश तो कंटिन्यू चल रही थी। और गुड्डू के पापा उधर ही थे, लगभग वे तो 2 घंटे बाद आए उधर से। मम्मी और को गए थे छोड़ने क्योंकि बारिश भी नहीं रुकी थी। और फिर बैठ गए होंगे उधर सब, जब बैठ जाते हैं तो फिर बातों में लग जाते हैं। तो यहाँ बस मैं और ईशू और कन्हैया ही थे। गुड्डू भी लेट ही आई थी ट्यूशन से। और बस अपना लग रही हूँ मैं काम पे, अपना सारा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा काम हो गया है, किचन मैंने क्लीन कर दी और अभी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि आज मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा सुबह से ही, लातों में। और टाइम देखिए हो गया 7:30 बज गए, 7:30 क्या 7:40 हो गए। और अब मैं बनाऊंगी खाना। खाने में देखती हूँ, अभी पूछूंगी क्या बनाना, सिंपल सा ही कुछ बनाऊंगी क्योंकि अभी हलवा खा लिया सबने, इतना भूख नहीं। देखती हूँ या तो लौकी या मूंग की दाल रोटी बनाऊंगी। और गुड्डू अभी ट्यूशन से नहीं आई, इसके पापा उधर मम्मी और को छोड़ने गए थे, वो भी नहीं आए। जब से बारिश ही लग रही, जब से वे गए इस वजह से नहीं आए होंगे। और बस अब वीडियो का भी एंड करूँगी यहीं पे। घर तो अभी मेरा देखिए ऐसे ही पड़ा, ना मेरे में हिम्मत है करने की। सुबह उठ कर सारा साफ़ सफाई करूँगी। बाकी मैंने किचन की कर दी, कपड़े धुल गए। और बीच में बारिश लाइट चली गई थी, इस वजह से ज़्यादा लेट होगी। चलो भी जैसा भी कैसा अपना काम हो गया है। मम्मी और उधर चले गए और जब से गए हैं ना घर खाली खाली सा लग रहा है सही, क्योंकि कल 2 दिन हो गए भरा भरा सा हो रहा। और बस अब वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ईशू फोन बंद करके बेटा ये कवर से कर दे, अच्छे से साइड से कर दे, मैं खाना बना लूँ ठीक है। फिर मैं बना के लेटूंगी बेटा, मेरा दर्द हो रहा बहुत, बॉडी में भी और सर में भी दर्द और टंगों में ज़्यादा हो रहा। तो खैर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।